हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 16.4 लेटर फॉर डिजिट। ओके, अब बच्चों ये एक पजल टाइप के क्वेश्चंस यहां पर होते हैं। प्लेइंग विद नंबर चैप्टर नंबर 16 है। इसके पहले की वीडियोस नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए बच्चों, या आप हमारे चैनल पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, नीचे चैनल पे क्लिक करो, कोई भी चैप्टर पढ़ना है स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहां पर आपको मिलेगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे पहले आप ये समझ लो। इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आएंगे ना, तो इसके लिए पूरी एक्सरसाइज पड़ी हुई है, ठीक है ना। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम डू दिस को करेंगे। उस वीडियो को छोड़कर आप 16.1 वाला वीडियो देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप जाइए हमारे चैनल पे क्लिक करिए, ठीक है। तो अगर आपको एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 से वैसे तो थोड़ा थोड़ा आपको फील आएगा, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, 16.1 हमारा पूरा देखना है। इससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतने सवाल करने के बाद मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन मेरे साथ करते करते फील करना है, ठीक है ना, और खुद से उसके बाद ट्राई करना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ले सकते हो, या आरडी शर्मा के, आर.एस. अग्रवाल के, कहीं बाहर से आप क्वेश्चन ले सकते हो। ओके, आई एम सॉरी, बट पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मेरे साथ करने होंगे। तो देखिए मैं आपको क्या सिखाता हूं यहां पर। ओके, इसको आप अच्छी तरीके से मेरे साथ सीखिएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। आपकी किताब में क्या लिखा हुआ, कह रहा है हियर वी हैव पजल्स इन लेटर्स in which letter take the place of the digits in an arithmetic sum, and the problems is to find out which letter represents which digit. So it is like cracking a code. Here we stick the problem of addition and multiplication. Okay students, तो ध्यान से चेक करिए। यहां पर आपको कुछ एडिशन दिए होंगे इस तरीके से, जैसे एग्जांपल नंबर 1 में अभी हम आपको सिखाएंगे, परेशान हो, पहले समझ लो करना क्या है, ठीक। जैसे 3 1 क्यू। अब ये जो क्यू है बच्चों, ये कोई डिजिट होगी। ये क्यू जो है क्या है, कोई डिजिट है। बस वही डिजिट आपको पहचाननी है, यानी कि एक लेटर एक डिजिट को दिखा रहा होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि क्यू कौन से डिजिट को दिखा रहा है, यानी कि क्यू या तो 0 होगा, या तो क्यू क्या होगा 1 होगा, या तो क्यू क्या होगा 2 होगा, या तो क्यू क्या होगा 3 होगा, या तो क्यू क्या होगा 4 होगा, या तो क्यू क्या होगा 5 होगा, या तो क्यू 6 हो सकता है, या तो क्यू 7 हो सकता है, या तो क्यू 8 हो सकता है। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, ठीक है। या तो क्यू 9 हो सकता है। अब क्यू 10 नहीं हो सकता। 10 कोई डिजिट थोड़ी ना है, 10 तो नंबर है। 10 तो 2 डिजिट का नंबर है, 10 डिजिट थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक लेटर जो होगा बच्चों, वो इनमें से किसी एक डिजिट को दिखाएगा। एक बार में एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब लेटर के नाम क्यू हो सकता है, पी हो सकता है, ए हो सकता है, बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी लेटर हो सकता है। तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें लेटर्स पहचानने होते हैं कि एक लेटर कौन से, एक लेटर 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होती है ना, तो ये जो टोटल 0 से 9 तक जो डिजिट्स होती हैं, एक लेटर कौन से डिजिट को बता रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बस यही चीज है। आप देखो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर ए और बी बताना है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी। अभी मैं सारे सवाल कराऊंगा, परेशान ना हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी और ए बताना है आपको। अब चलिए कुछ रूल्स होते हैं इसके, ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयर आर 2 रूल्स। अगर आप देखोगे, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा। चलो देखो स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है आपसे, ये रूल्स आप देख लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट 1 डिजिट, ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट 1 लेटर, ठीक है ना। मतलब एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाएगा। एक क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे ना, तो एक लेटर एक ही डिजिट को दिखाएगा, एंड इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, इसी का रिवर्स प्रोसेस भी ट्रू। मतलब कि एक ईच डिजिट मस्ट रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट 1 लेटर, ठीक है। एक डिजिट को आप एक ही लेटर से दिखा सकते हो। अब दोनों बातें आप थोड़ा समझ लो बच्चों, ध्यान चेक करो। अगर कहीं क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मान लो यही वाला क्वेश्चन है, तो क्यू की वैल्यू, मान लो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। क्यू की वैल्यू आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है क्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और का मतलब या तो क्यू की वैल्यू 5 भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा हमें कभी कभी लगता है क्वेश्चन में। तो एक ही क्वेश्चन में एक लेटर 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ध्यान से सुन लो, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि क्यू यहां भी आ रहा है, क्यू यहां भी आ रहा है। अब या तो क्यू 0 होगा और या तो 5 होगा। ये जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, इसका आंसर नहीं है, अभी करके दिखाएंगे, ठीक। या तो 0 हो सकता है या तो 5। फिर आपको डिसीजन लेना होता है, ध्यान से सुनिए। आपको डिसीजन लेके बच्चों ये डिसाइड करना होगा कि क्यू 0 है कि 5 है। वो हम आपको डिसाइड करना भी सिखाएंगे, परेशान ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि हर एक डिजिट एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करी जाएगी, मतलब इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब 0 को आप
देखिए, ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट वन लेटर। ओके, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में जीरो को क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ध्यान सुन लो, अगर किसी क्वेश्चन में जीरो को क्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उस क्वेश्चन में जीरो को किसी और लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। नहीं समझ रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन में एक डिजिट कोई ले लिया आपने, सपोज जीरो, तो उसको क्यू लेटर से अगर आपने बोल दिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जीरो को क्यू लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन में आप जीरो को किसी और लेटर से भी रिप्रेजेंट करना बोल दोगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे जीरो को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो को हम पी से, नहीं। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया क्या कि जीरो को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जीरो को क्यू से ही रिप्रेजेंट करना है पूरे क्वेश्चन में, ठीक। यानी कि एक डिजिट एक ही लेटर से रिप्रेजेंट होगी और एक लेटर एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। इतना दिल पे मत लो, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी जीरो। किसी नंबर की जो फर्स्ट डिजिट होती है ये जीरो नहीं हो सकती है। अब ये क्या बात बता दी, देखो बच्चों, ये बात इस तरीके से बता दी आपको, कह रहा है, देखो कह रहा है कि दस वी राइट द नंबर 63 एज 63 नॉट एज 0630063। कोई अगर 2 डिजिट का नंबर है 63 जैसे, तो उसका आप 063, कहने का मतलब ये है बस कि जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है वो चुपचाप नंबर रिप्रेजेंट कर दो, है ना। फर्स्ट डिजिट कभी भी जीरो नहीं होगी। ये क्या बता रहे हो सर, इसको समझो। देखो देखो बच्चों, इसको समझो आप, जैसे कि यहां पर कोई 2 डिजिट का नंबर यहां लिखा हुआ है, जैसे इस एग्जांपल में आ जाओ, अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, अभी हम एक ग्राउंड लेवल तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन कराएंगे, परेशान ना हो। जैसे यहाँ पे बीए दिया हुआ है, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, बीए क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, बीए क्या है 2 डिजिट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है, ये वाली जो स्टार्टिंग में आती, ये जीरो नहीं होगी कभी भी। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में बी जीरो हो नहीं सकता, ए हो सकता है, हाँ पीछे जो डिजिट आ रही वो जीरो हो सकती है, ये बी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया, ध्यान से चेक करो, बी जीरो हो गया, अब ए कुछ ना कुछ है, अब ए क्या है हमें नहीं पता, वो हम सर्च करेंगे, छोड़ो आप। लेट अस से ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को, समझना, ठीक। तो बी अगर जीरो हो गया और ए बच्चों अगर 5 हो गया, तो अब आप खुद समझो, ये जो नंबर लिखा है बी ए, बेटा ये तो 05 बन गया, ठीक। और 05 तो क्या है, 5 है भाई, 05 का मतलब 5, ये तो ओनली 1 डिजिट का नंबर बन गया, ओनली सिंगल डिजिट नंबर है, ओनली सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक। और बल्कि बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो क्वेश्चन में बी ए दिया था, यानी कि वो 2 डिजिट का नंबर आपको देना चाहते थे, 2 डिजिट का, उनके हिसाब से 2 डिजिट है, पर आपने तो उसको 1 डिजिट कर दिया भाई, 05 कर दिया आपने ना, तो 1 डिजिट बन गया, 2 डिजिट का नंबर क्वेश्चन दिया है। कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं ऐसा दिया है तो स्टार्टिंग वाला डिजिट जीरो हो नहीं सकता। अब मान लो कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, और चलिए देखते हैं जरा यहाँ पर, और कोई एग्जांपल अगर आपको मिल जाए, इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, जैसे कि आप एक्सरसाइज में ही आ जाओगे अपनी, ओके स्टूडेंट्स। तो इस एक्सरसाइज में अगर आप आ जाओगे तो अब देखो, जैसे कि ये नंबर है ना, सी ए बी लिखा हुआ है, ये 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, सी ए बी आ रहा है, समझो, ठीक। इसका आंसर क्या आ रहा है, सी ए बी, तो ये सी जीरो हो नहीं सकता, आंसर क्या आ रहा है, सी ए बी, यानी कि 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो ये सी जो है यहां जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने, अब मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, सी मान लो 0 है, ए मान लो 5 है और बी मान लो 6 है, ये इसका आंसर नहीं भाई, ये मैं समझ लेना इसका आंसर है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, सोचो, सी की वैल्यू 0, ए कितना है 5 है और बी कितना है 6 है, तो ये तो 2 डिजिट बन गया ना, 056 का मतलब क्या होता है 56, ये तो 2 डिजिट नंबर बन गया ना। और वो लोग क्या कहना चाहते थे, 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि फर्स्ट डिजिट कभी जीरो हो नहीं सकती, मिडिल वाली और लास्ट वाली जीरो हो सकती है, यानी कि इसी क्वेश्चन में बच्चों ए जीरो हो सकता है, यस सर, समझ लेना, क्या ए जीरो हो सकता है, यस सर, क्या बी जीरो हो सकता है, यस सर, लेकिन सी जीरो नहीं हो सकता, सी कुछ ना कुछ होगा, वो क्या होगा वो हम सर्च करेंगे। तो स्टार्टिंग वाला डिजिट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना। अब आइए आगे पढ़ते हैं, बस यही दोनों रूल थे आपके शायद, यस। अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब आपको मैं समझाता हूं कि क्या चलता है इसमें। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1, ओके, आ जाइए, ये एग्जांपल नंबर 1 है, कह रहा फाइंड क्यू इन द एडिशन, ये एक एडिशन दिया है, इसमें आपको क्यू को सर्च करना है कि क्यू क्या है। अब देखो बच्चों, पता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो बच्चों, क्यू क्या क्या हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं भाई। क्यू या तो 0 होगा, ठीक, या तो क्यू क्या होगा 1 होगा, या तो क्यू 2 होगा, या तो क्यू 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, ठीक, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, बस, ठीक। अब आपको डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लोगे, ध्यान से चेक करो। देखो बच्चों, क्यू में आपने क्या किया, 3 ऐड किया, भाई ऐसे तो आप एडिशन कैसे करते हो, ये 1 प्लेस के डिजिट को 1 प्लेस के डिजिट से ऐड करते हो, ठीक है। तो क्यू में आपने 3 ऐड किया, तो यहां क्या आ रहा है 1, अब 1 आ रहा है तो कैसे आ सकता है, सोचो
भाई देखो या तो क्यू जीरो हो जाए, अब क्यू क्या जीरो हो सकता है यहाँ पर? हाँ हो सकता है, क्योंकि क्यू लास्ट में आ रहा है और यहाँ मिडिल में आ रहा है, क्यू स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, ठीक। तो क्यू एक तो पॉसिबिलिटी कि नहीं नहीं क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 + 3 कितना आता है? 3। हमें यूनिट प्लेस पे कितना चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यूनिट प्लेस पे कितना चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है ना। तो 0 चला गया, देखो कैसे ट्राई कर रहा हूं मैं, है ना। 0 चला गया, क्यों चला गया सर? 0 क्यों नहीं ले रहे हो सर? भाई खुद सोचो ना सर, आप Q+3 अगर करोगे, समझो Q+3 करोगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ 1 आना चाहिए। बस ये वाले कॉलम को देखो, इसको, ये वाले कॉलम को देखना भी, ठीक। अगर मान लो उसी कॉलम को मैं ले रहा हूं, है ना, ये वाले कॉलम को। मान लो बेटा मैंने क्यू कितना ले लिया? 0 ले लिया, ठीक। तो 0 + 3 तो बेटा 3 होता है, तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 3 आना चाहिए था, बट यहाँ तो 1 आ रहा है, यानी कि क्यू का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक। अभी आएगा, परेशान ना हो। अब क्यू का वैल्यू 1 अगर सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। क्यू का वैल्यू 1 अगर लोगे तो समझो, फिर मैं लिख रहा हूं इसी कॉलम को, ठीक है, लास्ट वाले कॉलम को मैं फिर लिख रहा हूं, ये लीजिए, ठीक। अब समझो क्यू का वैल्यू अगर 1 लोगे तो क्यू की जगह हमने क्या लिया? 1, और यहां 3, ठीक। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? चेक करो, 3 + 1 कितना आ रहा है? 4। तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, लेकिन यहां यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, हमें तो 1 लाना है, ठीक, समझो। तो बच्चों क्यू की वैल्यू 1 भी हो नहीं सकती, क्योंकि 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। अब आप समझदार हो, अब आप चेक करो, क्या आप क्यू की जगह 2 ले सकते हो? समझना, क्या आप क्यू की जगह 2 ले सकते हो? बताओ, 2 + 3 तो 5 है, लेकिन हमें 1 लाना है, तो क्यू की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो 2 भी आप नहीं ले सकते हो। क्या आप 3 ले सकते हो? क्या आप बच्चों 3 ले सकते हो? अगर आपने क्यू की जगह 3 लिया, सोचो तो 3 + 3 यहां क्या आ जाएगा? 6, लेकिन हमें तो क्या लाना है? 1 लाना है, ठीक। तो क्यू का वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता है, अब आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो क्यू का वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब क्यू का वैल्यू क्या 4 हो सकता है? 4 + 3 तो 7 होता है, हमें तो 1 लाना है, ठीक। तो 4 भी नहीं हो सकता है क्यू। क्या क्यू 5 हो सकता है? 5 + 3 8 होता है, हमें 1 लाना है यूनिट प्लेस पे, ठीक। क्या क्यू 6 हो सकता है? 6 + 3 9 होता है, हमें तो यूनिट प्लेस पे 1 लाना है, तो क्यू 6 भी नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या क्यू 7 हो सकता है? 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है, ठीक। सो 10 होता है अगर बच्चों, तो अब ध्यान से चेक करना, ये मजेदार है थोड़ा सा। Q + 3, अगर आपने Q कितना लिया? भाई आप कह रहे हो Q 7 ले लो सर, तो बेटा अगर Q की जगह 7 लोगे तो 7 + 3 10 होता है, तो यहां पे तो 0 आना चाहिए ना, और 1 चला जाएगा यहां पर आगे, ठीक है। लेकिन 0 थोड़ी ना लाना, हमें तो 1 लाना है, तो Q का वैल्यू 7 भी हो नहीं सकता, ठीक है ना। Q का वैल्यू 7 नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़िए जरा, अब आप चेक करो, क्या क्यू का वैल्यू 8 हो सकता है? तो क्यू का वैल्यू क्या 8 हो सकता है? हाँ ये मुझे लग रहा है, आप चेक कर लो, ये देखो क्यू का वैल्यू 8 हो सकता है, यस सर। तो 8 + 3 कितना होता है बताओ? 11 होता है। 11 का ही 1 आया होगा, 1 यहां चला गया होगा, सोचो, सही है ना। तो 1 यहां चला गया होगा, ठीक है भाई, आप ऐसे ही तो ऐड करते हो। तो क्यू की जगह अगर हम 8 लेंगे तो 8 + 3 11, 11 का 1 यहां और 1 यहां चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक, 1 + 1 कितना हो गया? आप क्यू को क्या बोल रहे हो? क्यू को आप 8 बोल रहे हो, है ना। तो अगर हम यहां पे क्यू की जगह 8 रखें तो क्या सम सही आ रहा है? चेक कर लो, 8 + 1 9 और 1 पीछे से आया था, तो 9 + 1 10 और 1 जाएगा यहां, 3 + 1 4 + 1 5, ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी लग रही है आपको? 8 लग रही है। अब आइए मैं आपको करके दिखाता हूं, समझो। अभी Q = 9 बचा हुआ है, उसको भी हम चेक करते हैं कि 9 आपका क्यू नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्यू की वैल्यू हमें 8 लग रही है, तो आओ एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों 3 1 क्या था क्वेश्चन? 3 1 क्यू था, ठीक। और नीचे क्या है? 1 Q 3 1 Q 3, इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए आपको क्या करना है? ध्यान से करो बच्चों, यहां पे देखिए 3 लिखा 1 लिखा, और मैं क्या कह रहा हूं? क्यू की जगह क्या ले लो? 8 ले लो, यानी कि क्यू का वैल्यू क्या ले लो? 8 ले लो। आओ चेक करते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा है। क्यू की जगह हम 8 लेंगे, ठीक, फिर 1, और यहां क्यू की जगह हमने क्या लिया? 8 लिया और 3, और ऐड करिए, देखिए अगर आपको आंसर यही मिल रहा है क्या 501, तब तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। 8 + 3 11, 1 जाएगा यहाँ पर, 1 + 1 2 + 8 10, 1 जाएगा यहाँ, 3 + 1 4 + 1 5, कितना आ गया? 505, सॉरी 501, और 501 ही लेके आना था, यस सर, यानी कि एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा आंसर। तो क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 8 आ गई, बस यही आपका आंसर है। अब सुनो, एक बात और बता देता हूं यहां पर बच्चों, क्या क्यू की वैल्यू 9 चल सकती है? जवाब है नहीं। क्यों सर? क्योंकि सर ध्यान से चेक करिए, अगर मैंने क्यू की जगह क्या ले लिया? 9 ले लिया, समझो, तो यहां भी 9 लेना पड़ेगा। अब आप समझो 9 + 3 कितना होता है? 12, पहले ही फेल हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा, मुझे तो 1 लाना है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 लाना है,
ठीक है ना, इसलिए क्यू की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स यहां पर, ओके नाउ अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द एडिशन। इस एडिशन में हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दो बच्चों, ए क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले ए पे ही ध्यान दोगे, ध्यान सर चेक करो। ए क्या क्या हो सकता है भाई, ए या तो 0 होगा, ठीक, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा। ठीक, अब समझो, देखो जरा यहां पर बच्चों खास बात क्या है कि ए ये सिंगल डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट और ये सिंगल डिजिट। ठीक, अब ध्यान दो, सिंगल डिजिट का है नंबर ए, यानी कि सिंगल डिजिट के 3 नंबर हैं, ए, तीनों को ऐड करके जो आंसर आना चाहिए ना वो डबल डिजिट का है, 2 डिजिट का। चेक कर लो, आंसर बी आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वाला डिजिट कभी 0 हो नहीं सकता, यानी कि बी तो 0 हो नहीं सकता। तो अगर बी 0 होगा नहीं तो 2 डिजिट का नंबर है। तो नीचे आंसर में क्या आ रहा है, ये जो आंसर है क्या है, 2 डिजिट का क्या है, नंबर है। अब ध्यान से सुनो, एक खास बात और है कि ए और ए को अगर ऐड करोगे, ए प्लस ए, तो वापस से यूनिट प्लेस पे ए आना चाहिए। ये क्या बात बता रहे हो सर, समझो। देखो ऐसा लग रहा है कि ए क्या हो सकता है, 0। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ए 0 हो सकता है, यस सर, क्योंकि अगर आप यहां 0 रखोगे, यहां 0, समझो, देखना बच्चों ध्यान से, देखो क्या हो रहा है, ए की जगह 0, ए की जगह 0, ए की जगह 0। ठीक, तो आंसर प्लस कर दो तो आंसर 0 + 0 + 0 0 आ जाएगा। यानी कि बात तो बनती हुई नजर आ रही कि यहां पर आंसर में, अब यहां क्या है, बी है। सुनो, बात तो बनती हुई नजर आ रही है बच्चों, ध्यान से चेक करना, क्या कि आपके पास यहां पर यस, यहां पर देखो नीचे ए आना चाहिए था। अगर आप ए लेके चल लो तो यहां भी ए आना चाहिए था, सम करके यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे ए आ तो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, ध्यान सुनो बच्चों। बी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, नंबर 1। अब कहेगा सर क्यों नहीं मिल पाएगी, सर बी कुछ भी ले लो। भाई कह तो सही रहा है ना, कह रहा है सर ए लो 0, ए लो 0, ए लो 0, 0 + 0 + 0 0, और सर बी की वैल्यू कुछ भी चूज कर लो। सर बी स्टार्टिंग में आ रहा है, बी स्टार्टिंग में आ रहा है सर, तो बी 0 हो नहीं सकता, बी 0 हो नहीं सकता था। सर कुछ और तो हो सकता है, सर 1 ले लो, सर 1 ले लो। ठीक, अब बोल रहा है कोई बच्चा, ये बच्चों ने बोला क्लास में, ठीक, कह रहे हैं सर a + a यानी कि 0 + 0 + 0 0, और सर यहाँ b2 ले लो। भाई एक बात बताओ, ये मैथमेटिकली करेक्ट थोड़ी ना है, कर दो अर्थमेटिक समझ रहे हो भाई। एक बात बताओ, क्या 0 + 0 + 0 20 होता है कभी? कभी नहीं होता है। 0 + 0 + 0 क्या होता है, देखो समझो बात को। बात ये चल रही है कि भाई b स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो b तो 0 हो नहीं सकता, b तो 0 हो नहीं सकता, तो b कुछ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कह रहा है सर a 0 ले लो। भाई मैंने जब a 0 लिया, अगर तो सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ ए और यहाँ भी ए आना चाहिए था, तो a 0 लिया तो 0 0 0, और यहाँ भी 0 आ रहा है क्योंकि 0 + 0 + 0 0। भाई यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी सिलेक्ट करोगे, या तो आंसर 10 आएगा, तो 20, या तो 30, या तो 40, या तो 50, या तो 60, या तो 70, या तो 80, या तो 90। लेकिन ये मैथमेटिकली ट्रू थोड़ी ना है। 0 + 0 + 0 का सम 10 भी नहीं होता है, 20 भी नहीं होता है, 30 भी नहीं होता है। 0 + 0 + 0 तो 0 ही होता है। ठीक, यानी कि इस तरीके से तो b को भी क्या होना पड़ेगा, 0। अगर आपने a की वैल्यू 0 ले ली, अगर आपने a की वैल्यू 0 ले ली बेटा, तो b को भी क्या होना पड़ेगा, 0, है ना, क्योंकि सम आ रहा है 0, तो इस बेचारे b को भी क्या होना पड़ेगा, 0, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं, यानी कि a का वैल्यू जो आपने सोचा 0, वो गलत सोचा, तो a 0 हो नहीं सकता। और एक बात बताओ, a और क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि a बेटा, a अकेला एक सिंगल डिजिट नंबर लिखा है। कभी भी सिंगल डिजिट नंबर अकेला लिखा हो यहां पर, तो इसके स्टार्टिंग में तो यही आ रहा है ना भाई। जैसे कि कोई नंबर लिखा है, मान लो PQ, तो इसके स्टार्टिंग में P आ रहा है, तो अगर A अकेला लिखा है तो इसके स्टार्टिंग में A आ रहा है, और जो स्टार्टिंग में डिजिट आता है वो 0 हो नहीं सकता। ये लो, तो A का वैल्यू यहां 0 हो नहीं सकता। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, अब समझो। ठीक, तो A 0 क्यों नहीं हो सकता, ये आपको पता चल चुका है। अब सुनो, अब बच्चों आप ध्यान से चेक करना, फिर से इसको हम कॉपी करते हैं। ए जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना अच्छे तरीके से सीखोगे। एक बार सीख जाओगे फिर तो आप फटाफट बना लोगे इसको ना। देखो, अब a का वैल्यू आप 1 ले रहे हो, नहीं आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि चेक करो, यहाँ 1 लिखा आपने, है ना, यहाँ 1 लिखा आपने, और a की जगह 1। आप क्या कर रहे हो, आप a की वैल्यू कितनी ले रहे हो, 1 ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी बात बनेगी नहीं। क्यों? 1 + 1 + 1 तो क्या होता है, 3 होता है ना बेटा। ठीक, और यहाँ b बेचारा बच जाएगा, यानी कि
ये 1+1+1 हमने ऐड किया तो सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है हमें तो 2 डिजिट का नंबर लाना था। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात ये है कि भाई यहां 3 आ रहा है ना, ध्यान चेक करो, यहां ए यहां ए यहां ए, तो यहां भी तो ए आना चाहिए था। और ए कितना है 1 1 1, तो भाई यहां पे क्या आना चाहिए था 1, यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए था, बट 3 आ रहा है तो मैच नहीं कर रहा है। तो A1 हो नहीं सकता। अब क्या A2 हो सकता है? जल्दी जल्दी देखो, अब 2 + 2 + 2 है ना, तो 2 + 2 + 2 तो क्या हो गया 6 हो गया भाई। 2 + 2 4, 4 + 2 6 हो गया। ठीक है, अब चेक करो, ये A है, ये A है, ये A है, लेकिन यहां भी तो A आना चाहिए था, यानी कि यहां पर भी 2 आना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि यहां जो डिजिट है, यहां जो डिजिट है, यहां इन तीनों को सम करके यूनिट प्लेस पे यही वाली डिजिट आनी चाहिए। मतलब 2 2 2 लेके चल लो तो 2 आना चाहिए, बट हमारा तो 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 से भी फॉल्स हो जाएगा बच्चों, 3 से भी नहीं हो पाएगा। चेक कर लो आप कैसे, 3 + 3 और +3 करोगे है ना, तो 3 + 3 + 3 कितना होता है 9 होता है ना। अब चेक कर लो, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ 3 आना चाहिए था ना, यहाँ 9 आ गया है। ठीक, तो 3 भी हो नहीं सकता। ठीक, क्या 4 हो सकता है? 4 भी नहीं हो सकता है। चेक कर लो, अगर आपने क्या किया 4 + 4 + 4 है ना, 4 + 4 + 4 कितना होता है 12 बन जाएगा उधर, तो चलो ये 2 डिजिट का नंबर तो बन जाएगा, लेकिन बात बन नहीं रही कि ए कितना है 4, तो भाई यहां पे भी तो 4 आना चाहिए था, तो A4 हो नहीं सकता। क्या 5 हो सकता है? हाँ 5 हो सकता है, ध्यान से चेक करो, क्या A5 हो सकता है सर? मुझे तो लग रहा है हो जाएगा, देखते हैं। तो ए और ए हमने ऐड किया और नीचे क्या बन गया BA, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, क्या A5 हो सकता है? ठीक, तो क्या A5 हो सकता है? चेक कर लो, यहां 5, ठीक, फिर 5 और यहां 5 है ना, 5 + 5 + 5 कितना होता है 15 होता है। अब आपकी बात बन रही है बच्चों, ध्यान से चेक करो। ठीक, 5 + 5 + 5 15, यहां भी A आ रहा है, यहां भी A आ रहा है, यहां भी, और यहां ऐड करना है, चलो ये 15 आ गया। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए था आपको? A चाहिए था। A आपने कितना सेलेक्ट किया 5, तो चेक कर लो, A की जगह 5, A की जगह 5, A की जगह 5, और यहां नीचे क्या आ रहा है 2 डिजिट का नंबर। चेक कर लो, 15 क्या है 2 डिजिट का नंबर है ना, और स्टार्टिंग में 0 नहीं आ रहा है। और A की जगह चेक कर लो, A की जगह क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो B की जगह क्या आ रहा है चेक कर लेना, A की जगह क्या आ रहा है 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, और B की जगह क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसके अलावा बच्चों कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। यानी कि अब इसको और इसको कंपेयर करो तो 1s प्लेस का डिजिट 1s प्लेस के इक्वल और 10s प्लेस का डिजिट 10s के इक्वल, यानी कि बी A की वैल्यू कितनी हो रही है 5, ठीक है, और B की वैल्यू कितनी हो रही है 1। ये लीजिए, बस यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चेक कर सकते हो A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू कितनी है 1 है इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो यही आपका A कितना हो गया 5, ठीक है ना। 6 से भी नहीं होगा, 6 + 6 + 6 कितना होता है 18, तो यूनिट प्लेस पे 8 आ जाएगा, हमें तो 6 चाहिए। 7 से भी नहीं होगा, 7 + 7 + 7 कितना होता है 21, तो यूनिट प्लेस पे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 से भी नहीं होगा, 8 + 8 + 8 कितना होता है 24, यूनिट प्लेस पे 4 हो जाएगा, हमको तो 8 चाहिए। 9 + 9 + 9 कितना होता है 27, यूनिट प्लेस पे 7 हो जाएगा, हमें तो 9 चाहिए। ठीक है ना, तो बेस्ट इसका जो डिसीजन है कि ए किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को, और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 को, तो A 5 हो गया, B 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो आ जाओ। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, ये एक मल्टीप्लीकेशन का सवाल है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे? यहां पर क्या हो रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर है BA, वो 2 डिजिट का नंबर B3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। समझो, BA मल्टीप्लाई कर रहा है किससे B3 से, और आंसर कितना आ रहा है आपका 57A। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंसर आ रहा है 1 2 3 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर BA। समझो 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 क्या चल रहा है बच्चों, BA 2 डिजिट का नंबर है और B3 भी क्या है 2 डिजिट का नंबर है, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 57A, यानी कि मल्टीप्लाई करके एक 3 डिजिट का नंबर यहां पर आ रहा है। ठीक है भाई, 57A दिख रहा है ना, 1 2 3 डिजिट। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि A क्या होगा और B क्या होगा। ठीक है ना, समझो देखो, अब A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, A या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा। ठीक, अब समझो बच्चों, देखो जरा, अगर हम क्या करें, अगर हमने मान लो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार फिर से। ठीक, देखिएगा बच्चों, यहां से कंपेयर करना। ठीक, समझो, अगर A की जगह मैंने कितना ले लिया 0, चलो 0 पहले लेके देख रहा हूं, तो A की जगह अगर 0 ले लिया, अगर यहां मैंने 0 ले लिया, तो ध्यान चेक करो 3
जीरोजा कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, 0। समझ रहे हो, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा चल रहा है कि b और नेक्स्ट प्लेस पे क्या है 0 और नेक्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है हमें पता है, तो और यहाँ 3, तो ऐसा कुछ है ना, 5 7। ओके, अब देखो 3 0 0, मतलब समझो जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए भाई। अगर यहाँ a है तो यहाँ a, तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ क्या है आपका 0 है। यानी कि ऐसा लग रहा है बच्चों हमें क्या कि a क्या हो सकता है आपका, a 0 हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो लग रही है, ठीक है, कि a 0 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके करेक्ट। चलो अब हमने कहा कि चलो भाई a मान लो 0 हो सकता है, तो a 0 हो सकता है, b क्या क्या हो सकता है, ठीक, समझना जरा, समझो समझो, देखो क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी a 0 लग रहा है, अभी डिसीजन कंप्लीट हुआ नहीं है ना। अब जैसे a की वैल्यू हो सकती है वैसे भाई b की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। अब आपने बोला कि सर b क्या क्या हो सकता है, b या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो b 0 हो नहीं सकता, क्यों, b स्टार्टिंग में आ रहा है, चेक कर लो b यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है ना, स्टार्टिंग का डिजिट कभी भी 0 नहीं होता, मैंने आपको बताया भाई, ऐसा थोड़ा नंबर होगा ये 0 और ये 0 है भाई। अगर आप b को भी 0 ले लोगे बेटा तो 0 और ये हो गया 0 लो, और यहाँ आ गया 0 और ये 3, हाँ तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब 0 ही तो हो रहा है तो 0 आंसर आना चाहिए, लेकिन नीचे आंसर 0 नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग वाला डिजिट कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक, तो ये b 0 हो नहीं सकता। तो अब b क्या क्या हो सकता है वो आप सोचो। तो बच्चों अगर b 1 हो गया, समझिए अगर b कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी। देखो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर a इज इक्वल्स टू कितना है 0 है, अभी सोच रहे हो, ऐसा कंफर्म नहीं है, तो b कितना ले लिया आपने 1, तो इधर आएगा 1, देखो जरा b की जगह आएगा 1 और a की जगह 0, तो ये 10 बन जाएगा, b की जगह 1 और यहाँ ये, ठीक, और आंसर कितना आएगा 13 इंटू 10 कितना होता है 130। लेकिन आंसर क्या लेके आना आपको, आंसर 500 कुछ आना चाहिए, 500 कुछ, तो 130 तो उससे बहुत दूर है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी फेल हो गई, ठीक समझना। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी भी फेल हो गई, ठीक। अब समझो, देखो बच्चों, अब अगर हमने क्या किया, हमने कहा चलो भाई b इज इक्वल्स टू 2 ले लो तुम, ठीक, तो a तो 0 रखा, a को 0 रखते हुए b इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, है ना, ये फेल हो गया, 1 पे नहीं आ रहा है, ठीक, 2 ले लिया, तो नंबर क्या बनेगा चेक करो, 2 और ये 0, है ना भाई, b की जगह क्या लिखा 2 और a की जगह 0, ये 20 बन जाएगा, b की जगह 2 और यहाँ 3। अब ये मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 23 इंटू 2 कितना होता है 4 है ना, 460 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इतना तो कर लोगे। 23 इंटू 2 कितना होता है आपका 46, और ये वाला 0 हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉपी, तो आंसर कितना आ रहा है 460 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर आ रहा है 460, जो कि 500, अब ये 500 से ज़्यादा ही आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि मेरा 460 आ रहा है ना, तो गलत है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी हो नहीं सकती, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो बच्चों, a को 0 रखते हुए, और इस बार मैंने कहा कि चलो b इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं, b 2 पे फेल हो गया, तो b इज इक्वल्स टू, b क्या हुआ बच्चों, b की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, तो b की वैल्यू अब आप 3 लोगे, ठीक है ना, तो जैसे ही b की वैल्यू 3 लोगे क्या होगा, ध्यान से चेक करो, ये चीज क्या बन जाएगी, इसको देखो बना के, ये सब जो फेल हो गए ना इसको हम साइड में कर लेते हैं, ठीक, समझना जरा बच्चों, यहां से बहुत अच्छा डिसीजन आएगा एक, देखो a की वैल्यू 0 b की 3, ठीक, तो a की वैल्यू 0 और b की 3, तो b की जगह हम क्या रखेंगे 3 और a की जगह हम क्या रखेंगे 0, ये लीजिए ऊपर बन जाएगा 30, b की जगह 3 और a की जगह 0 और b की जगह 3, ये लो, और यहाँ पे 3 है, समझ रहे हो ना, b की जगह 3 और a की जगह 0, तो 3 0 और 3 3। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 900 से ऊपर निकल जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 इंटू 33 990 आ गया, जो कि कभी लाना ही नहीं है आपको, कभी लाना ही नहीं, आपको तो 500 समथिंग लेके आना है, तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी हो नहीं सकता। अब अगर ये हो नहीं सकता, अब दिमाग लगाओ, अब आप b की वैल्यू 3 से ज्यादा ले भी नहीं सकते हो, सुन लो कैसे डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि b में ही लफड़ा हो रहा है, अब आप सॉरी b में कह रहा हूं, b में लफड़ा नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है a में, यस सर भाई, एक बात बताओ, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, अब आप क्या कर लोगे, अब आप कह रहे हो कि सर एक काम करो, a को 0 रखते हुए, है ना सर, आप b इज इक्वल्स टू क्या ले लो, 3 तो फेल हो गया, b इज इक्वल्स टू चलो 4 ले लो, भाई कोई फायदा नहीं है ना, खुद दिमाग लगाओ ना, ये नंबर तो और बड़ा हो जाएगा, पहले ये 30 बन रहा था, अब ये 40 हो जाएगा, चेक कर लो, a को 0 रखा, b को 4, तो 4 0 40,
ये बन गया 40 और नीचे बनेगा 43। लो अब इतना तो आपके पास दिमाग है कि 30 इंटू 33 ही अगर 990 हो जा रहा था जो कि 500 समथिंग से बड़ा था, तो 40 इंटू 43 तो 990 से भी बड़ा आएगा। इस तरीके से बी की अब तो कोई वैल्यू आप ना तो 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नहीं ले सकते हो, कुछ ले लोगे तो 990 से बड़ा ही आंसर आएगा, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। यानी कि लफड़ा कहां पर है, लफड़ा कहां पर है, लफड़ा है ए में। ए ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो ए हमने गलत डिसीजन ले लिया था, यानी कि ए जीरो हो नहीं सकता। यस सर, ए जीरो हो नहीं सकता। अब वापस जाओगे ए पे, समझ गए। अब वापस जाओगे कहां पर, ए पर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इसको वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो, जो गलतियां हैं उसको भी नोट कर लो भाई कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ए को फिर से सिलेक्ट करना है, ठीक। अब बताओ बच्चों, क्या आप ए की वैल्यू 1 ले सकते हो? नो सर। क्यों सर? पता है क्यों? क्योंकि सर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमारे पास क्या है, अगर आपने A1 चूज कर लिया ना, आपकी बात बनेगी नहीं। क्यों? यहां बी है, ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। बी की जगह बी और यहाँ 3। अब एक बात बताओ, 3 बन जा तो बेटा 3 होता है। यूनिट प्लेस पे हमको क्या लाना है, ए। मतलब समझो जितना यहां था उतना ही यहां लाना है। जितना यहां था, यहां तो 1 था, लेकिन यहां तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर यहां 1 है तो यहां भी 1 आना चाहिए था ना। तो ए का वैल्यू 1 हो नहीं सकता, ठीक। तो ए का वैल्यू अगर आप 2 लोगे, सही है ना। तो ध्यान चेक करो बच्चों, ये बी है, बी को बी रहने दो, ए की जगह आपने 2 रख के चेक कर रहे हो आप, ठीक है। बी की जगह बी रखा है ना, और 3 की जगह 3 रखा, मल्टीप्लाई करो, 3 2 क्या होता है 6। ओहो, फिर लफड़ा हो गया, चेक कर लो, फिर से प्रॉब्लम है। ये देखो, ये ए है आपका और यहां भी ए आना चाहिए था, मतलब जो यहां वही यहां, तो यहां क्या था आपके पास, 2 था, तो यहां भी तो 2 आना चाहिए था। यहां 2, यहां 6 आ गया, यानी कि A2 हो नहीं सकता, ठीक। अब हम क्या करेंगे, A2 हो नहीं सकता, ए की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, ठीक। तो ए अगर आप 3 लोगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना, इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं हमारा, ठीक। मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर दूं इस क्वेश्चन को, बट आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है ना। तो बी की जगह बी रखा और ए की जगह आपने 3 रखा और बी की जगह आपने बी रखा और ये 3 है। अब मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 क्या होता है 9। अब ध्यान चेक करो, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ए की जगह क्या आ रहा है 3, तो यहाँ 3 आना चाहिए था भैया, 9 आ गया, तो ए 3 हो नहीं सकता, ठीक। अब आपने 4 चूज किया, तो बी की जगह बी, ठीक, ए की जगह 4, ठीक, फिर बी और यहां पे 3 का कॉपी कर लिया। अब चेक कर लो, 3 4 जा तो क्या होता है 12 होता है, 1 इधर जाएगा, वो सब छोड़ो, आप यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 2। भाई ये वाला और ये मैच करना चाहिए, ये ए है तो ये भी तो ए होना चाहिए, चेक करो ए ए ए ए, ठीक। तो फिर से गलत हो रहा है, ठीक, यानी कि A4 हो नहीं सकता, ठीक। अब ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, का मतलब है लेना है हमें, ठीक। तो ए अगर मैं 5 ले रहा हूं, चेक करना बच्चों, ए अगर मैं क्या ले रहा हूं बच्चों 5 ले रहा हूं, ठीक है ना। तो सपोज ए मैंने कितना चूज किया 5 चूज किया। अगर मैं ऐसा करूंगा, ध्यान चेक करो, बी तो बी और ए की जगह आप ले लोगे 5, है ना, बी तो बी और 3 और इनटू करोगे। अब ध्यान चेक करना, 3 5 जा कितना होता है 15, 1 इधर जाएगा, जाने दो उसको, ठीक। 3 5 जा 15। अब बड़ा मजा आ गया, यहां पर क्या है ए है और यहां पर भी ए है, जो डिजिट यहां पर है हमने आपको बताया था एक लेटर एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, तो ए अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला ए भी 5 को करना चाहिए, यानी कि यहां पर अगर 5 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए 5। हाँ, अब ये सही लग रहा है, यानी कि अब जाके पता चल रहा है कि ए हमें कितना लेना चाहिए 5। अब थोड़ा थोड़ा ठीक डिसीजन आ रहा है, बाकी किसी नंबर से हो नहीं पाएगा, मैं आपको दिखा सकता हूं 5 के अलावा, यही आपका करेक्ट है, इसको सर्कल कर लेते हैं, ये करेक्ट है। 6 से नहीं होगा, चेक कर लो, यहां 6 लोगे, अगर यहां 6 लोगे, देख लो फटाफट देख लो, अगर यहां 6 लोगे तो 3 6 कितना होता है 18, 18 का 8 आएगा, यहाँ 8 और 6 मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं हो सकता, ठीक। अगर आप क्या लोगे ए का वैल्यू 7, तब भी नहीं होगा, ए का वैल्यू 7 लोगे, ठीक। तो 3 7 का कितना होता है 21, तो यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए, 7 और 1 मैच नहीं कर रहे हैं, 7 7 होना चाहिए था, तो 1 1 होना चाहिए था, ठीक। तो 7 भी नहीं चलेगा, तो 8 क्या चलेगा, चेक कर लो, ए का वैल्यू 8 चलेगा, 3 8 24, यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, 4 और 8 मैच नहीं कर रहा है, ठीक, समझ रहे होगे। तो 8 भी हो नहीं सकता। अब आप क्या लोगे 9 लोगे, ठीक। तो ए की जगह अगर आप 9 लोगे तो 3 9 27, 7 9 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करो जरा, आपका जो ए का वैल्यू है 6 7 8 9 कुछ हो नहीं सकता। अब जाके सही डिसीजन आया है कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अगर ए 5 हो जाएगा तो आप बी सिलेक्ट करो, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, बी सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से सवाल कॉपी किया। सवाल क्या है हमारा, बी ए बी 3, ठीक,
इनटू नीचे क्या आना चाहिए 5 7 और यहाँ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो जरा, ध्यान से चेक करना। देखो यस ये बी और ए आप सिलेक्ट कर चुके हो, तो ए की जगह आपने क्या रखना है 5। ठीक है, फिर यहाँ बी रहेगा और 3। ठीक, अब यहाँ आंसर कितना आना चाहिए 5 7। ध्यान से सुनो, ध्यान से, 5 7 और ए आपको मिल चुका है, ये लीजिए, यानी कि आंसर आना चाहिए कितना मल्टीप्लाई करके 575। अब बी को क्या लोगे? ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी को लेना शुरू करो। बी 0 हो नहीं सकता। अब बी को, अब देखो पहले जो बी आप मतलब समझ लो ना, पहले जो आप बी चेक कर चुके थे उसको फिर से चेक करना पड़ेगा। वो तो पहले वाली कंडीशन थी जब ए 0 था तब चेक किया था। अब ए 5 डिसाइड हो चुका है, फिर से बी को 0 से स्टार्ट करोगे। बी 0 हो नहीं सकता, फिर बी को क्या लोगे 1 लोगे, समझो, फिर से बी को स्टार्ट करोगे। तो बी 0 हो नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग का डिजिट है 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता रहेगा, है ना, 6 7 8 9। अब चेक करो, बी 0 हो नहीं सकता। अब बी की जगह अगर 1 लोगे तब क्या होगा? इतने तक तो हम पहुंच गए हैं, यानी कि ये सही है। अब इसको क्रैक करना है हमको, बी को, है ना, इस कोड को हमको क्रैक करना है। A5 हो चुका, A5 हो चुका, कंफर्म है। ठीक, अब देखो नाउ, सबसे पहले आपने कहा क्या कि जब A5 है तो बी आपने सेलेक्ट किया मान लो 1। भाई मान लो कर लिया, क्या चला जाएगा, तो बी की जगह 1 आ गया, समझो, ये वाले बी की जगह 1 आया, फिर पीछे क्या है 5 है, और ये वाले बी की जगह 1 आया, पीछे 3। ठीक, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 13 क्या 575 आता है? नहीं आएगा, चेक कर लो क्या मैं सही हूँ? हाँ, 15 इंटू 13 क्या 575 आता है? मेरे ख्याल से तो नहीं आता है। मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, लो फटाफट करा देते हैं, मल्टीप्लाई आप करते रहना। यहाँ पे देखो 15 इंटू 13, 15 इंटू 13, ओके, कितना आ रहा है? ये तो 195 आ रहा है, ये तो 575 से बहुत छोटा है, तो आंसर तो हमें क्या लाना है 575। तो B1 हो नहीं सकता। ठीक, तो B1 नहीं हो सकता है, छोड़ दो इसको। ठीक, अब हम फिर से करेंगे इसको। नाउ अब क्या B का वैल्यू बच्चों 2 हो सकता है? चलो, क्या B का वैल्यू 2 हो सकता है? ठीक है, चेक करो। तो B की जगह आपने क्या लिखना है 2, फिर यहाँ पे 5 है। ठीक, फिर से B की जगह क्या लिखेंगे 2, फिर यहाँ क्या है 3 है इंटू। अब चेक कर लो क्या 25 इंटू 23 575 होता है? यस सर होता तो है, चेक कर लीजिए। 25 इंटू 23 कितना होता है 575, 575, करेक्ट। तो आंसर कितना आ रहा है 575, यानी कि ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। A 5 है और B कितना है 2 है, यानी कि नंबर्स क्या है आपके? देखो फाइनल आंसर कर रहा हूं, फाइनल आंसर कर रहा हूं मैं यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, तो A कितना हो गया? A हो गया आपके पास 5 एंड B इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 2, और जो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो क्या बन जाएंगे B की जगह 2, A की जगह 5, यानी कि 25 इंटू B की जगह कितना 2 और 3 की जगह 3 इज इक्वल्स टू 5 7 A की जगह 5। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो A और B पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। क्या कोई और भी एग्जांपल इसमें बचा हुआ है? नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, जो डू दिस है उसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।